हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस 2024 के बारे में। जो भी बच्चे इस समय सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सभी बच्चों के जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस जो है आ गया। और मुख्य रूप से जो है सीबीएसई वाले बच्चे जो भी जिस भी स्कूल से पढ़ रहे हो उनका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आने वाला है। इस समय जो है स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा डाउट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि कैसे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में बेहतर परफॉर्म करें और कैसे सीयूईटी और हाफ ईयरली और आपकी बोर्ड की सिलेबस को जो है 7/7 कैसे मैनेज करें। देखो, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे दो तरह के एग्जामिनेशंस की बात होती है। जो आफ्टर 12th आप दोगे वो एग्जामिनेशंस आपकी सीयूईटी, जेई या फिर नीट या फिर जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आप देंगे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एक हो गया। लेकिन उस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए या उस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए या फिर उस एग्जामिनेशंस के थ्रू किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको करने होंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस पास। और मीनवाइल बोर्ड एग्जामिनेशंस भी अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं और साथ में अपनी सीयूईटी 2025 की सिलेक्शंस को भी कैसे एश्योर कर सकते हैं, इसी पर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके और बाकी सीयूईटी और आगे जो है बोर्ड आफ्टर 12th के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में हजारों बच्चों को हम लोगों ने गाइड करके पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, एडमिशन, काउंसलिंग और आपके अदर रिलेटेड अपडेट्स सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीवीटी, आईसीआर और अदर यूजी लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए बहुत कम समय बच गया है। मीनवाइल उस हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में कैसे आप बेहतर कर सकते हो, इसके लिए मैं 5 मूल मंत्र इस वीडियो में देने वाला हूं। एक एक पॉइंट बताऊंगा कैसे उसको आप एक बेहतर अपने सक्सेस में बदल सकते हो। ये सारी चीजों पे जो है बातें होंगी। तो चलिए, सबसे पहला बात है कि जो भी आप अपने 12th में आप यदि साइंस से हो या आर्ट्स से हो या एग्रीकल्चर से हो, किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स से हो, आपको अपनी हाफ ईयरली की सिलेबस जो है पहले समझना होगा। कि जैसे पूरी आपकी मान लीजिए 10 यूनिट है आपके सब्जेक्ट में, तो आपके 10 यूनिट जो है हाफ ईयरली में नहीं आ रहा है, कुछ पोर्शंस है जो आपके हाफ ईयरली में आ रहा है। तो पार्टिकुलरली आपको उन सिलेबस को जो है समझना होगा। अंडरस्टैंड द सिलेबस, बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस का एक आइडिया नहीं लगेगा तब तक आप अपना फर्दर आगे की रणनीति नहीं बना पाओगे। जैसे कहते हैं ना, युद्ध में जाने से पहले दुश्मनों की शक्ति का जो है अंदाजा हमें पहले लगाना होता है, आंकलन पहले करना होता है। उससे क्या होता है, हम अपनी संपूर्ण तैयारी युद्ध के लिए कर पाते हैं। इसीलिए एग्जामिनेशन से पहले जो है आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। क्या सिलेबस है, इसके लिए आपको ऑफिशियल जो साइट है आपके रेस्पेक्टेड बोर्ड्स के, उसके साइट पे आपको पूरी सिलेबस मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक किस यूनिट तक आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी प्लान करना है। जैसे आपको पता तो चल गया कि मुझे ये चीजें पढ़नी है, लेकिन उसको कैसे क्रैक करोगे, कैसे उन चीजों को पढ़ोगे, इसके लिए आपको एक अपनी स्टडी प्लान, जो टाइम टेबल कहते हैं या टाइम प्लानर, आपको जो है यहाँ पे जरूरी होगी कि किस समय आप फिजिक्स के लिए दोगे, कौन सा समय आप कॉमर्स के लिए दोगे, कौन सा, अगर आपका मान लीजिए आप किसी साइंस बैकग्राउंड के छात्र हैं तो आप कौन सा समय फिजिक्स के लिए दोगे, कितने समय केमिस्ट्री पढ़ोगे, कैसे बायोलॉजी मैनेज करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अपनी स्टडी प्लान में इंक्लूड कर लेना है। और स्टडी प्लान बनाते समय सबसे पहला एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, आप अपनी स्टडी प्लान में जो है मोस्ट इफेक्टिव टाइम और मोस्ट जो जिस समय आप बहुत ज्यादा लो रहते हैं या बहुत ज्यादा लो साउंड करते हैं, बहुत नहीं पढ़ाई कर पाते, उन चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। और जब आपकी मोस्ट इफेक्टिव टाइम रहता है या एक्टिव टाइम रहता है, उन समय आप उन चीजों को पढ़िए जिसके लिए आपको कंफ्यूजन है या जिसमें बहुत ज्यादा आपको समझने में दिक्कत हो रही हो या कहीं डाउट हो। उन चीजों को आप तब पढ़िए जब आपका पास मैक्सिमम समय रहे और आपका माइंड जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे। और उन चीजों को आप तब लगाया करिए जब आप स्ट्रेस में रहो या जब आप चिल आउट कर रहे हो या फिर कभी फ्री टाइम मिले, तो उस समय आप उन स्टडी मटेरियल, उन चीजों पे फोकस करिए जो आप, जिसमें आप एवरेज हैं और यू आर अ गुड स्टूडेंट और आपकी जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको आप उस समय कर सकते हो। और सबसे स्टडी प्लान तो बनाना है, लेकिन स्टडी क्वालिटी मटेरियल जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड आपको जो है कुछ कंटेंट्स, आपके वीडियोस वगैरह जो है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। वहां से भी क्वालिटी कंटेंट ले सकते हो अपनी बोर्ड्स की तैयारी के लिए और वहां से भी आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। साथ में अब तीसरा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी आप जब पेपर देने जाते हो तो उसकी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस ईयर के बारे में आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहा है,
कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये पूरी एनालिसिस आपको, पूरी आइडिया, जो आपका जो फ्यूचर प्लान है, फ्रेमवर्क, ये बनाने का काम जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स करता है। और ये प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स है, इसको आपको सबसे पहले समझ लेना है। और इन पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो कि आपकी हाफ ईयरली सिलेबस के साथ कॉन्साइड कर रहा है, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन चीजों को जो है रिवीजन करना है और उसको जो है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बोर्ड की एग्जाम की बात करते हो तो वो आपका रिटेन सब्जेक्टिव पेपर होता है, वहां पे आपको रिटेन में भी एग्जाम देने होते हैं। इसलिए आपको अपने राइटिंग, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। कि जैसे मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड आपको पूछ दिया गया, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, फिर उनकी प्रोसेस भी समझानी पड़ेगी, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको जो है यहाँ पे डिक्टेट लिखना भी पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप राइटिंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और आप बोर्ड्स वगैरह आपके एग्जाम जब होंगे तो उसमें आप बेहतर कर पाओगे और उसमें आप अच्छे नंबर को स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और इससे आपकी रिवीजन भी एक बेहतर तरीके से हो पाएगी। जब आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतनी ज्यादा आपके लिए एमसीक्यूज वाले पोर्शंस के क्वेश्चंस भी आप टैकल कर पाओगे और साथ में आपका सब्जेक्टिव पेपर भी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ मंत्र है यहाँ पे, वो है आपका ग्रुप डिस्कशन। जैसे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके क्लासमेट्स के साथ आप अपने एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, स्टडी ग्रुप। और उस स्टडी ग्रुप में जैसे एक टॉपिक है, सब लोग डिसाइड कर लिए कि आज मान लो रिप्रोडक्शन यूनिट पूरा पढ़ के आना है, तो अब सारे बच्चे बैठ गए, तुम कुछ क्वेश्चन पूछो, तुम कुछ क्वेश्चन पूछो, इस तरीके से आप अपने ग्रुप स्टडी करिए। इट इज बिलीव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। जितना ज्यादा आप ग्रुप में पढ़ के आओगे, एक बच्चा एक दिन में एक ही यूनिट पढ़ पाएगा, एक चैप्टर पढ़ पाएगा। लेकिन अगर 4 बच्चों ने 4 चैप्टर अलग अलग टॉपिक पढ़ के आए और चारों ने अगर 1 घंटा बैठ के भी ग्रुप डिस्कशन कर लिया, तो चारों के 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर वहां पे वो बच्चा इकलौता पढ़ता तो 1 से 2 टॉपिक मैक्सिमम कवर कर पाता। इसलिए ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, है ना। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। और सबसे लास्ट बात जो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना बहुत मेंटेन करना, स्टे ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे तो आप कठिन कदाचित खराब परिस्थिति में भी बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं है और आप खुद में अगर नेगेटिव और खुद डाउट कर रहे हो अपनी एबिलिटी पे, तो फिर आप बहुत बेहतर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, अपनी एबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए और आप अपने चीजों पे जब कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आप बेहतर कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बताता हूं कि अपनी स्वॉट एनालिसिस करना ना भूले, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जब तक आप अपनी स्वॉट एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि कौन से टाइम पे मैं ज्यादा बेहतर पढ़ पा रहा हूं या कौन से टाइम पे पढ़ने में मुझे नींद आ रही है। ठीक है, क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या समस्याएं, कठिनाइयां मुझे पढ़ाई के दौरान आ रही है। तो इस तरह से पहले अपनी स्वॉट एनालिसिस भी करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीजों को, टिप्स को अगर फॉलो करते हो बच्चों, तो आपके लिए जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है उसमें बेहतर मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। और मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के साथ साथ जो है पूरा संपूर्ण सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस बेहतर रूप से करना, तो बेसिक शिक्षा जो आप सभी के लिए सीयूईटी प्रिपरेशंस के लिए जो है वरदान बैच लेकर आ चुकी है। तो आप जो है अपनी बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ सीयूईटी को भी मैनेज करना है जरूरी, क्योंकि अब जो है वो टाइम नहीं रहा कि हम पहले अपना 12th देंगे, फिर जो है 2 साल का ड्रॉप लेंगे, 1 साल का ड्रॉप लेंगे, फिर सीयूईटी की तैयारी करेंगे, तब जाके एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो इस वजह से क्या करना है कि अपने बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी को भी मैनेज करके चलना है और इसी टाइम टेबल और इसी टिप्स के साथ जो है आप अपने बोर्ड्स में बेहतर मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।